बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि को ज्ञान से सदा भरपूर रखने की, मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में सदा रहने की, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करने की, कमाई में कभी भी किसी तरह की सुस्ती नहीं करने की, अलर्ट और एक्यूरेट रहकर सूर्यवंशी घराने का पुरुषार्थ करने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली का राज बताकर प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को एक सूत्र में बांध रहे हैं और विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने का, विश्व सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। जग कर सभी आत्माओं को जगाना है कि सभी निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा की संतानें हैं, सब परमधाम निवासी हैं, सभी ओरिजिनल में सतोगुणी हैं, अविनाशी हैं, पवित्रता स्वधर्म है, सब आपस में आत्मा भाई भाई हैं। प्रभु से मिल रही समझ से सभी सोल्स को परिचित कराना है, सभी पुनः खुद को रियलाइज कर अपने ओरिजिनल स्वधर्म और स्वरूप में लौटें, सभी विश्व की आत्माओं को जागृत कर सत्य से परिचित कराना है, विश्व सेवाधारी बन विश्व की सेवा करनी है, देह भान और अभिमान की भिन्नता और नफरतों को मिटाना है और विश्व में ईश्वरीय परिवर्तन कर ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोना है। एक ही घर से आई हुई हम आत्माएं एक ही पिता के बच्चे हैं, इसलिए ईश्वरीय परिवार है, रूहानी स्नेह का बीज बोना है। चाहे कोई सत्य परमात्मा को नहीं जानता है, नास्तिक है, चाहे कोई जानता है, आस्तिक है, कोई भी हो, प्यार के सागर वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है, सभी को अलौकिक अर्थात ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराओ, अर्थात स्नेह का बीज बोने का कर्तव्य करो। ये स्नेह का बीज आत्माओं के दिल में प्रभु प्यार जगाता है, सहयोगी बनाता है, जिसके बल पर सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा हो जाता है और समय पर आत्माओं का सहजयोगी बनने का फल दिखाई देता है। आत्माओं का बुद्धि का योग निराकार परमपिता परमात्मा संग लग जाता है। ईश्वरीय स्नेह देने से सहज योगी बनने का फल दिखाई जरूर देता है, सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, अर्थात कोई जल्दी प्रभु का बन जाता है, उसका योग जल्दी प्रभु संग लग जाता है, और कोई फल फिर समय पर निकलता है, अर्थात कोई विनाश के सीजन में निकलता है। विनाश के समय में बुद्धि का योग परमात्मा से लग जाता है, जागृति आ जाती है। हमारा कर्तव्य है बीज बोना, निस्वार्थ भाव से दिल से प्रभु की याद में। फल तो अवश्य निकलना ही है, ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति व्यर्थ नहीं जाती है। गुप्त वेश में साधारण तन में आए हुए भाग्य विधाता बाप को संगम युग में जान लेना, उन्हें पहचान लेना और उनका डायरेक्ट बच्चा बन जानना सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि जो बन जाता है वो उनके संग के रंग से श्रीमत से भाग्यशाली बन जाता है। जो भी उनका बनता है वो भाग्यवान बन जाते हैं। हम सभी आत्माएं शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, ओरिजिनल में पुनर्जन्म में आते हुए विस्मृत होकर देह अभिमान की अशुद्धता का आवरण धारण कर लेते हैं। अभी पुनः शुद्ध बनने और आत्मा भाइयों को शुद्ध बनाने का समय चल रहा है। शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शुद्ध बनाने के लिए आए हुए हैं ड्रामा में। जितना पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में हम रहेंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। समझते रहें कि याद में रहकर भोजन बनाओ तो याद से भोजन में ताकत भी आ जाएगी, उसका शुद्धिकरण भी हो जाएगा। खाने वाले का भी फिर हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम सब प्रभु के बच्चे ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण होने का संपूर्ण पवित्र बनने का सबूत देना है, इसलिए हम आत्माओं का भोजन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। जीते जी पुरानेपन से, पुरानी दुनिया से मरना सीखते हैं। अभी संगम युग में निर्भय होकर श्रीमत प्रमाण चलकर सदा जागृत अवस्था में रहकर काल पर जीत प्राप्त करते हैं। प्रभु से मिले सारे होमवर्क को पूरा कर स्व इच्छा से देह को छोड़ते हैं।
मरना कैसे चाहिए अभी हम सीखते हैं। संपूर्ण पवित्र अपने स्वधर्म में लौटकर, स्वधर्म में रहकर, पाठ बचाकर, आत्म अभिमानी होकर, सुकर्म करके, शुभ चिंतन करके, शुभ चिंतक बनकर, शुभ भावना रखकर, सर्वगुणों से संपन्न होकर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर, संपूर्ण अहिंसक बनकर, बेदाग बनकर, जीवन मुक्त रहकर, अविनाशी खजानों को सफल कर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, प्रकृति तत्वों को, वायुमंडल को पवित्रता शांति का सहयोग देकर, अपना करेक्शन करके, स्व परिवर्तन करके, सृष्टि रूपी ड्रामा से विदाई लेना, अर्थात मरने की कला सीखना। जो ये सीख जाते हैं, सबूत देते हैं, वे काल पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। उनके दर पर फिर कभी काल नहीं आ सकता है। वे अमर लोक स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ का नियम है कि काल वहाँ किसी को खाता नहीं है, कोई वहाँ पाप करता नहीं है। पवित्र आत्माएं वहाँ जाती हैं, स्वच्छता से शरीर लेती हैं और अपने समय पर 150 वर्ष के बाद बदलती हैं। मृत्यु लोक में रावण राज्य है, जहाँ देह का अभिमान है, राज्य करते हैं। अभिमान में हम पाप करते हैं, इसलिए समय से पहले शरीर छूटते हैं और आत्माएं भय अनुभव करती हैं। ये भी उल्टे कर्मों की सजा मिलती है। हम आत्माओं को स्वयं को परिवर्तन करना है, सतोगुणी और सतयुगी बनना है। इसलिए हमारी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि कैसे हम सब शूद्र को अभी प्रभु ब्राह्मण बनाते हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगम युग का मॉडल है, जिसे प्रदर्शनियों में यूज़ करने की समझ दे रहे हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा तपस्या करवाकर ऐसा हम आत्माओं को बनाते हैं। इसे दर्शाना है ताकि आत्माओं को सब स्पष्ट समझ में आए। तपस्या से भविष्य राजाई मर्तबा मिलता है, एक्यूरेसी से दिखाना है। मीठे परमात्मा से राजयोग सीखते हैं। एक परमात्मा संग योग लगाकर आत्मा राजा बन श्रीमद प्रमाण अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य कराती है। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बन पाठ बजाती है और भविष्य में राज्य घराने का वर्षा प्राप्त करती है। नॉलेज सदा बुद्धि में रहे, क्योंकि नॉलेज को प्रयोग में लाना है। नॉलेजफुल होकर पाठ बजाना है, तभी तो मास्टर ज्ञान सागर कहलाएंगे। नॉलेजफुल होकर पाठ बजाने से बंधन टूटते जाएंगे। अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। याद रहे तो पुरुषार्थ एक्यूरेट चलता रहेगा। समझ देते हैं प्रभु की अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। वैकुंठ सचखंड प्रभु का वंडरफुल वर्षा देख भी नहीं सकेंगे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग तपस्या अर्थात स्थापना के कार्य में निमित्त जो मेहनत करेगा वही तो पाएगा। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनेंगे इस विधि से स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। बुद्धि में सारी नॉलेज स्पष्ट रहे, हम क्या थे अभी क्या बन रहे हैं। सत्य पाप की याद में हमको रहना है। निरंतर याद की यात्रा हमारी बनी रहे तो पाप नहीं होंगे, पास्ट के पाप भी कटते जाएंगे, आत्मा पवित्र होती जाएगी। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण हैं। सुप्रीम टीचर से हम सब पढ़ रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, सतयुग के धर्म को मानते हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, तो फिर यादगार में भी दिखाते हैं कि राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। सेमी स्वर्ग है त्रेता युग। ये सब क्लियर कर बताना है कि हम क्या बन रहे हैं। स्पष्ट करेंगे कि हम अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहना चाहिए, तो बाबा की याद भी रहेगी और फिर हम सही मार्ग पर चलते भी रहेंगे, उन्नति को पाते रहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में जाएंगे भी नहीं। इसलिए याद की यात्रा में पक्का रखना है खुद को। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाकी सब देह के जो संबंध हैं उसको भूलना है और एक निराकार बाप को याद करना है। धनवान बनना है,
जीते जी मरना है तो अमरपुरी के लायक बनना है। प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जा रहा है। ये संदेश देना है सभी को। एक्यूरेट सब समझ युक्तियाँ रचनी है। मूल जोर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में रखना है। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर समझो, ये संदेश देना है। समझ देते हैं कि जो कुछ मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। जितना हम करेंगे उतना मर्तबा मिलता है। नंबरवार आत्माएं खुद ही बनती हैं, ग्रेड्स अपने खुद ही तय करती हैं। ऐसा समझना है। मनुष्यों को समझाना है कि उन्हें समझ में आ जाए कि एक बाप को ही याद करना है, तब ऊंच मर्तबा ले सकेंगे, नहीं तो भक्ति मार्ग में चले जाएंगे। कुछ भी करते बुद्धि शिव बाबा की तरफ हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए जो याद से हो सकता है। याद से ताकत भरनी है तो हृदय बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे। वंडरफुल नॉलेज है, फिर वंडरफुल साक्षात्कार भी है। इसी से सूर्यवंशी बनते हैं। स्पिरिचुअल गॉडफादर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। उनका फरमान है कि पवित्र बनो, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। काम को जीतो। इस विधि से मनुष्य से देवता बन सकते हैं। समझकर दूसरी आत्माओं को भी समझाना है। सच्ची कमाई करने का समय चल रहा है ये, तो निद्रा जीत बनना है हमें। अच्छी रीति समझेंगे, प्रभु की याद में रहेंगे तो उबासी कभी नहीं आएगी। मित्र संबंधियों को, देहधारियों को याद करेंगे तो उबासी आती रहेगी। एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट आत्मा बनना है। अभी से एक्यूरेसी के संस्कार धारण करने हैं, फिर नई दुनिया में वो स्वाभाविक चलते रहेंगे। एक्यूरेसी का दैवी गुण ही आत्मा को देवता बनाता है। देवता बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए